सबको नमस्कार। आज हम भारत के दर्रों के बारे में बात करेंगे। तो पहला ये जो दर्रा है ये है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल जो दर्रा है वो कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ता है। बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मध्य एशिया से, तो उसी आधार पर हम लोग इसको याद रख सकते हैं, बुर्जिल दर्रा। और दूसरा है, यहाँ देखिए, काराकोरम। ये है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है वो यहाँ लद्दाख के क्षेत्र को ऊपर तारिम बेसिन से जोड़ता है। और तीसरा जो दर्रा है वो है जोजिला। ये तीसरा जो दर्रा है जोजिला दर्रा। तो दर्रा क्या होता है? किसी पहाड़ी के बीच का जो तंग मार्ग होता है, तंग रास्ता होता है, उस रास्ते के माध्यम से हम लोग उस पहाड़ी कठोर भाग को पार कर सकते हैं। तो ये जो बीच का एक संकरा मार्ग रहता है पहाड़ों के बीच में, इसे दर्रा कहा जाता है। तो शॉर्ट रूप में हम लोग इसे याद कर सकते हैं। देखिए, बीकाजी ग्रुप में बी बुर्जिल दर्रा, के से काराकोरम दर्रा, और जी यानी कि ये जोजिला दर्रा। उसके बाद में चौथा जो दर्रा है ये है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके सामने की ओर यहां देखिए, ये जो पांचवा दर्रा है ये है बड़ा लाचा ला यूं बोलते हैं इसे, बड़ा लाचा ला जो शब्द है ला, ये दर्रे के रूप में प्रयुक्त होता है और इंग्लिश में दर्रे को पास कहते ही हैं। तो बड़ा लाचा, इसको याद हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। तो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी कि भाई बड़ा लाचा पहना जब भी हेमा ने, हेमा कह दो, तो जब हेमा ने बड़ा लांचा समझते हैं ना, वो घेर सा बालिकाएं पहनती है ना शादी विवाह के उत्सव पर, है ना, तो सब सामूहिक रूप से महिलाएं इकट्ठा होती है, बालिकाएं इकट्ठा होती। तो ये नए नए जो वस्त्र है ना, बड़ा लांचा, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। बड़ा लांचा पहन करके जब हेमा ने छिपकली को देखा तो उसका क्या हाल हो गया? उसका बुरा हाल हो गया। और क्या बोली हेमा? क्या बोली? छिपकली जरा धीमा चल। तो तेज चलेगी तो उसको डर लगेगा, तो छिपकली जरा धीमा चल। तो छिपकली धीमा चल, यहाँ हिमाचल हो जाएगा, छिपकली शिपकी ला। ये हमारा अगला दर्रा है, शिपकी ला दर्रा हिमाचल में। तो देखिए, यहाँ बनिहाल दर्रा, इधर ये बड़ा लांचा दर्रा, इधर ये शिपकी ला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद में प्रश्न पूछा, किसी स्टूडेंट से प्रश्न पूछा कि भाई बता, भारत की राजधानी क्या है? उसने जवाब दिया जयपुर। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर सही नहीं है। तो हमने उसे ये कहा कि भाई उत्तर नीतिपूर्ण उत्तर दे, गलत उत्तर मत दे। कैसा उत्तर दे भाई? नीतिपूर्ण उत्तर दे। नीति दर्रा, माना भाई, माना कि तेरा उत्तर तो सही है, उत्तर सही है। राजस्थान की राजधानी अगर पूछ ली जाए तो जयपुर सही है, लेकिन भारत की राजधानी जयपुर नहीं है। तो माना कि तेरा उत्तर तो सही है, लेकिन कब सही है? जब तुझसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की राजधानी क्या है। हमने तो तुझसे भारत की राजधानी पूछा है। तो फिर ऐसी स्थिति में तेरा उत्तर सही नहीं हुआ। तो हमने उसे कहा कि भाई नीतिपूर्ण उत्तर दे। माना कि तेरा उत्तर सही है, लेकिन उसके लिए परिस्थिति दूसरी होगी। तो ये माना दर्रा हो गया। और इन दोनों ही परिस्थितियों में उत्तराखंड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नीति दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड से संबंधित है। देखिए, 9वां और ये 10वां, तो ये भाई नाक है ना, और नथ कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। और नाक से अपन को सर्दी महसूस होती है। अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना कि भाई सी लाग गयो, है ना, क्या लग गया भाई? किसी को जुकाम लगती तो अपन कहते क्या हुआ? तो वो कहता है सी लाग गयो, ना, सर्दी लग गई है ना। तो सी से सिक्किम। तो वही हम नथ भी नाक में पहनेंगे
और झेले, झेले तो कानों में पहने जाते हैं, लेकिन हम कहाँ पहनेंगे, हम नाक में पहनेंगे। तो ये नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और हो सकता है राइटिंग आपको समझ में आए या नहीं आए, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा भी विद्यार्थियों, है ना। थोड़ा तेजी में लिख लेते हैं, कभी धीमे लिख लेते हैं, राइटिंग है जैसी भी है आपके सामने। नाथुला दर्रा। और ये जो 10वां है ये है जेलेप्ला, जेलेप्ला दर्रा। ये दोनों ही दर्रे सिक्किम से संबंधित हैं, नाथुला दर्रा और जेलेप्ला दर्रा। तो नथ भी नाक में पहनेंगे और झेले भी नाक में ही पहनेंगे। तो भाई दिवाली का अवसर आया, दिवाली का अवसर आया और अरुणा ने कहा कि भाई मुझे तो बॉम्ब दिलाओ। तो अरुणा क्या बोली, अरुणा बोली बॉम्ब दिलाओ। और जब उसको बॉम्ब के रूप में क्या दिलाया गया, अनार दिलाया गया। जब उसको बॉम्ब के रूप में अनार दिलाया गया और उसने जब अनार को चलाया तो उसे लगा कि ये तो ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे फव्वारे में से पानी चलता है। तो अरुणा ने बॉम्ब चलाया और उसे दिखा पानी, तो ये तो हो जाएगा लेखा पानी। अरुणा को दिखा पानी, है ना, जैसे फव्वारा निकलता है, पानी निकलता है। तो अरुणा को दिखा पानी, यहां हमने लिखा पानी या लेखा पानी, ठीक है। और ये हो जाएगा बोमडिला, बोमडिला दर्रा। तो भाई प्रिय विद्यार्थियों, ये आज के कुछ दर्रे, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स के साथ में, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो इसी तरह अपना सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।